पेंगुइन के एपिसोड 8 का फिनाले काफी इंटेंस और सस्पेंसफुल था, जिसमें काफी बैटमैन के ईस्टर एग्स थे और एक बड़ा ट्विस्ट भी मिला जो द बैटमैन 2 की फ्यूचर को सेटअप करता है। जैसे कि मैट रीव्स ने कहा था, ये सीरीज द बैटमैन मूवी के स्टार्ट को डायरेक्ट सेटअप कर रही थी और जो मूवी द बैटमैन 2 होगी वो एक क्रिसमस थीम्ड विंटर सेट मूवी होगी। पेंगुइन अब गॉथम पर अपनी पूरी कंट्रोल बना चुका है, लेकिन उसका इमोशनल स्टेट काफी ब्रोकन है। उसने अपने सबसे ट्रस्टेड एलाई विक्टर को मार दिया क्योंकि वो अपने लिए एक वीकनेस समझता था। एक और शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि पेंगुइन अपनी माँ की अप्रूवल के लिए ऑब्सेस्ड हो गया है। उसने ईव कार्लो को अपनी माँ का पुराना ड्रेस पहना दिया और अपनी फ्रीकी फैंटेसी को जीने लगा। ये उसके इमोशनल ट्रॉमा का एक अजीब ट्विस्ट है, जिसमें वह अपनी माँ से मिलने वाली अटेंशन और प्यार को किसी और से छुपकर जीतने की कोशिश करता है। एपिसोड का एंड बैट सिग्नल के साथ होता है, जो बैटमैन की एंट्री का सिग्नल होता है। ये सीन क्लियर सेटअप है द बैटमैन 2 के लिए, जिसमें बैटमैन काफी जल्द पेंगुइन के पेंट हाउस में जाकर उससे कन्फ्रंट करेगा। ये भी इम्प्लाई करता है कि फ्यूचर में बैटमैन और पेंगुइन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफी इंटेंस होगा, स्पेशली जब पेंगुइन का बिहेवियर इतना डार्क हो चुका है। एक और सरप्राइज रिवील ये थी कि सोफिया फैल्कोन को पता चल जाता है कि उसकी हाफ सिस्टर सेलिना काइल कैट वोमन है, जो एक बड़ा बैटमैन ईस्टर एग है। ये कंफर्म करता है कि द बैटमैन यूनिवर्स में कैट वुमन का कनेक्शन अब और स्ट्रॉन्ग हो गया है। फ्लैशबैक्स में दिखाया गया कि जब पेंगुइन का भाई मर गया था, रेक्स कैलाब्रेसी जो एक पावरफुल गैंगस्टर था, वह पेंगुइन की माँ के पास आता है और कहता है कि अपने बेटे को मार डालो। सरप्राइजिंग बात यह थी कि पेंगुइन की माँ ने इनिशियली ये डिसाइड किया था, लेकिन बाद में अपना माइंड चेंज कर लिया था। यह दिखाता है कि उनका रिश्ता काफी टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव था। वह अपनी माँ के प्यार और अटेंशन के लिए डेस्परेट था, लेकिन माँ ने उसे कभी सच्चाई नहीं बताई। जब माँ ने उससे यह कहा कि मैं तुमसे हर दिन नफरत करती थी, तुमने पता था कि तुम अपने भाइयों को मार चुके हो, तो पेंगुइन का रिएक्शन काफी इमोशनल था। वह अपनी मानसिक रक्षा के लिए अपनी माँ से यह कह रहा था, नहीं तुम गलत याद कर रही हो, जो दिखाता है कि वह अपनी साइकी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस एपिसोड का टाइटल अ ग्रेट और लिटिल थिंग ऑस्कर वाइल्ड के द बैलेड ऑफ रीडिंग जोल से लिया गया है। ये लाइन ये बताती है कि हर इंसान अपनी सबसे जरूरी चीज को खत्म कर देता है, जैसे पेंगुइन ने अपने रिलेशनशिप्स को खत्म कर दिया। ये लाइन उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब पेंगुइन की माँ ने उसका फिंगर काट दिया, और ये वही फिंगर थी जो पेंगुइन ने अल्बर्टो के फिंगर से काट दी थी। ये सिंबल था कि पेंगुइन अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर सकता था, अपने ब्रदर्स को मारने के बाद भी। जब पेंगुइन अपनी माँ से सच्ची बातें सुन रहा था, उसका रिएक्शन एक मेंटल डिफेंस जैसा था। उसने अपनी गिल्ट को डिनाई करना शुरू कर दिया और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट कर लिया। जब माँ उससे गुस्से में आकर चिल्ला रही थी, पेंगुइन ने अपने आप को मेंटली ब्लॉक कर लिया, जिससे वह सच न सुन सके। पेंगुइन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है और अपने घाव भी खुद से सिलने की कोशिश करता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यह थी कि वह अपनी माँ के बारे में लाई कर रहा था। वह कह रहा था कि माँ ने उसे चाकू से काटा, जबकि असल में वह अपने दिमाग में सब कुछ मेंटली ब्लॉक कर रहा था। विक्टर पेंगुइन को एक पेप टॉक देता है जो और भी ट्रेजिक हो जाता है। पेंगुइन का कहना था कि ब्लिस ड्रग अब खत्म हो गई है, लेकिन वह बिना ब्लिस के भी अपने राइवल गैंग्स को कंट्रोल कर रहा है। इससे यह दिखता है कि पेंगुइन अपनी पावर को कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है। सोफिया पेंगुइन के खिलाफ चल रही है और राइवल गैंग्स को यह प्रॉमिस कर रही है कि अगर वह पेंगुइन को मार देंगे तो वह उन्हें गॉथम की पुरानी टेरिटोरीज दे देगी। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बैटमैन 2 की इवेंट्स के लिए ग्राउंड वर्क कर रहा था। पेंगुइन सिटी हॉल जाता है और काउंसिलमैन हेडीज से हेल्प मांगता है ताकि वह सोफिया और सैल्वाटोरे मारोनी पे ब्लेम डाल सके। ब्लिस, एक्सप्लोजन और गैंग वॉर्स सब उन्हीं पर डालने के लिए। यह उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट था, जिसमें वह अपना इन्फ्लुएंस गॉथम में बढ़ाना चाहता है। पेंगुइन को यह पता चलता है कि बेला रियाल और करप्ट कॉप्स को पकड़ रहे हैं, इसीलिए अपनी ऑपरेशंस को लेजिटिमेट दिखाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। जब पेंगुइन सिटी हॉल में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दिखाता है तो यह हिंट करता है कि आगे चल के उसका बेला रियाल से कुछ आर्क हो सकता है। पेंगुइन अपनी छोटी सी विक्ट्री मनाता है, लेकिन फिर उसे लिंक के बिट्रेयल के बारे में पता चलता है। यह ट्विस्ट था क्योंकि जब पेंगुइन काफी आगे बढ़ रहा था तो उसे हमेशा कुछ बुरा होने की धमकी मिलती थी।
लिंक ने विक्टर के साथ मिलकर पेंगुइन को ज्यादा पावर दे दिया और अब पेंगुइन अपने राइवल गैंग्स पे कंट्रोल पा रहा था। सोफिया अपनी रिवेंज एग्जीक्यूट करती है और कार्माइन फल्कोनी का पुराना वॉच लेकर उसका मैंशन जला देती है। यह फायर उसके पेनफुल पास्ट को सिंबलाइज करती थी। पहली फायर उसके बेडरूम में थी, दूसरी फायर ऑफिस में और तीसरी फायर बॉल रूम में। यह सब अपने पुराने दर्द को मिटाने के लिए था। सोफिया अपनी रिवेंज कंप्लीट करने के बाद पेंगुइन को मारने की प्लानिंग करती है, लेकिन यह बाद में उल्टा हो जाता है जब पेंगुइन अपने बिट्रेयल साइकिल को पूरा कर लेता है। पेंगुइन अपनी मां के बारे में कहता है, ऑसवाल्ड कॉबलपॉट, मैन ऑफ द पीपल, लेकिन यह स्टेटमेंट आयरॉनिक है क्योंकि वह एक्चुअली बहुत सेल्फिश है। उसने अपने ब्रदर्स को मार दिया था सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए। मां के कहने पर वह समझता है कि वह और उसकी मां मॉन्स्टर्स हैं और यह सब पेंगुइन के इमोशनल ब्रेकडाउन को दिखाता है। यह उसका रिवेंज था, अपने टॉर्मेंट को कंटिन्यू कर रहा था। पेंगुइन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मां के हॉस्पिटल रूम में जाता है, लेकिन वहां उसे यह पता चलता है कि मां वेजिटेटिव स्टेट में है। यह उसके लिए एक हॉलो विक्टोरी थी जिसमें वह कभी अपनी मां से यह नहीं सुन सकता कि वह उससे प्राउड है, और यह चीज उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। विक्टर के साथ बात करते वक्त पेंगुइन अपनी गिल्ट को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने भाइयों को मार दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वह अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर लेता है। यह बताता है कि पेंगुइन का एक पैटर्न है, जब भी कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा उसके साथ होता है। पेंगुइन अपने विक्टर को मारने का डिसीजन लेता है और यह मोमेंट दिखाता है कि उसे अपने मेंटोर को मारना इमोशनली पेनफुल था, लेकिन वह अपनी वीकनेस को दूर करना चाहता था। पेंगुइन अपने विक्टर को मारने के बाद उसका वॉलेट छुपाता है ताकि लोग सोच सकें कि यह बस एक रैंडम रॉबरी थी जो होमिसाइड बन गई। सोफिया अब आर्कम में है जहां वह जूलियन रश के साथ है। जूलियन अब भी उससे इमोशनली अटैच्ड है। एक लेटर आता है सेलिना काइल, कैट वोमन से, जो कार्माइन फैल्कोन के बारे में बात करता है। यह हिंट करता है कि फ्यूचर में सोफिया और सेलिना के बीच कुछ रिलेशनशिप हो सकता है और यह बैटमैन 2 के प्लॉट के लिए ग्राउंड वर्क हो सकता है। पेंगुइन का एंडिंग सीन काफी सिंबॉलिक है। वह अपनी पुरानी पर्पल मजेराटी को छोड़कर एक पर्पल रोल्स रॉयस में आता है। यह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जहां वह अपने कॉमिक बुक लुक को अपनाते हुए फुल टक्सीडो, लॉन्ग कोट और टॉप हैट में दिखाई देता है। यह उसका टॉप हैट मूवी फ्रेड अस्टेयर का रेफरेंस है। उसने अपनी लाइफ के सपने को सच किया, जहां वह अपनी मां से प्रॉमिस कर चुका था कि एक दिन वह गॉथम का किंग बनेगा। अब वह अपने नए पेंटहाउस अपार्टमेंट में है जो ला करोन क्राउन के नाम से जाना जाता है। पेंगुइन की मां अब वेजिटेटिव स्टेट में है और वह अपनी कंडीशन समझ सकती है पर कुछ कह नहीं सकती। यह उसके लिए एक लिविंग हेल है और इस तरह से सोफिया भी अपने प्रिजन में फंसी हुई है। पेंगुइन अपनी मां से अप्रूवल चाहता है, लेकिन वह कभी उसे नहीं पा सकता। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट यह होता है जब पेंगुइन अपनी मां का ड्रेस ईव कार्लो को पहनाता है और उसे अपनी मां जैसे बिहेव करने को कहता है। ये एक ट्विस्टेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेंगुइन अपनी मां की अटेंशन और प्यार के लिए ईव को यूज करता है, जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है।